मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्राफ्ट मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भोपाल हाट में भोपाल की आत्मा बसती है। छोटे छोटे लोग अपने हुनर पर काम कर रहे हैं। यहाँ अद्भुत प्रदर्शनी लगी है। हमको सबको काम से जोड़ना है। मशीनों से काम करवाने की जगह लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। एमपी का मंत्रालय क्राफ्ट को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। देखिए खास रिपोर्ट। गुरुवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल हाट में आयोजित क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही। भोपाल के हाट बाजार में 5 दिवसीय क्राफ्ट मेला लगाया गया, जहां पर देश भर से आए कलाकारों ने 80 स्टॉल्स लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल के हाट बाजार में भोपाल की आत्मा बसती है। राजधानी में अद्भुत प्रदर्शनी लगी है। वहीं उन्होंने कहा कि स्टील का बर्तन खाने के लिए ठीक नहीं है, भोजन कांसे के बर्तन में करना चाहिए। अपने अपने हुनर के बलबूते पर अपने अपने स्तर पे काम करें, काम के बलबूते पर कला को भी विकसित करें और अपनी आजीविका के साथ इस देश की खूबसूरती कायम रहे। हर जगह से जो जहाँ से आता है उसकी अपनी एक विशेष खुशबू है। हम सब जानते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो यही होता है। अभी मैं अपने एक ग्रामीण क्षेत्र में गया था, उनने बर्तन बैंक बनाया। वो एक यहाँ कार्यक्रम हो बजाय प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का विकल्प देने की जरूरत है। ऐसे में हर जगह हमको हस्तशिल्प की ये चीजें की जरूरत लगेगी। आज के इस अवसर पर मैं पुनः अपनी तरफ से प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ साथ अहिल्या माता के साथ जोड़ने का आनंद भी महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच 300वीं जयंती चल रही है, तो आपने उनके प्रति भी योगदान दिया है। एक बार फिर मैं आपका आभार मानता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन कलाकारों ने हमारी विरासत को बचाकर रखा है। टेक्नोलॉजी का जमाना है और अच्छे कपड़े सबको चाहिए। विदेशों से कई बच्चे सीखने आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ी संस्था बनाकर समाज को जोड़ना चाहिए। ग्राम श्री के नाम पर से देश विदेश में प्रोडक्ट जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 25 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्राम श्री नाम सुझाया था। मुझसे पूछा जाता था, मेरे परिवार से राजनीति में कौन आएगा? मैं कहती थी, राजनीति में मेरे परिवार में कोई नहीं आएगा। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। मेला मध्य प्रदेश में दूसरा है। 5 दिन पहले हो गया और आज भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री ये एग्जीबिशन है, जो छोटे हमारे कार्यक्रम हैं, आर्टिस्ट हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से छोटे नहीं हैं, ये बड़े हैं। ये बड़े हैं जो हमारी विरासत को बचा कर रखा है। उनको ये भी पता है कि इसमें से मिलना है बहुत कम मिलता है, लेकिन इसके साथ दिल से जुड़े हुए हैं और पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से उसको बचाना चाहिए, ये मानकर इसमें काम करते हैं। इतना ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब टेक्नोलॉजी आ गई, स्वाभाविक है कि सबको अच्छे अच्छे प्रकार के कपड़े चाहिए, अच्छी डिजाइन के कपड़े चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा चाहिए और नवा कुछ चाहिए। अब रोज नया कहां से आए, और इसी वजह से डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने डिजाइनर भी रखा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 5 दिवसीय क्राफ्ट मेला माता अहिल्या के जन्मोत्सव का हिस्सा माना जा सकता है। देश भर के अलग अलग राज्यों के सभी प्रकार के हस्तशिल्प के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का ये 5 दिवसीय उत्सव अहिल्या महारानी के जन्मोत्सव के क्रम में ही एक तरह से माना जा सकता है, जब उनने लोगों की जिंदगी की बेहतरी के लिए स्वरोजगार बनाते बनाते सशक्तिकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाया। स्वदेशीकरण, और यही यशस्वी प्रधानमंत्री का मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है। हमारे बीच जब यशस्वी प्रधानमंत्री परसों पधार रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे सेक्टरों से जिसमें हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिले, नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसर मिले, सुशासन की दरकार हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पूर्व अवसर पर जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, बहनों के द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर के चिंता की जा रही, मैं उससे संतुष्ट हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का परसों आने वाला भोपाल मध्य प्रदेश का दौरा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और बहुत आनंद के साथ
पूरा आयोजन संपन्न होगा। मेरी अपनी ओर से ग्राम श्री प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर भी और माननीय प्रधानमंत्री के शुभागमन के अवसर पर दोनों तरफ मेरी। बता दें कि प्रदर्शनी में अलग अलग राज्यों के 70 से ज्यादा हस्तशिल्प कारीगर शामिल होंगे, जो लाख की चूड़ियां, लेदर आर्ट और गोल्डन ग्रास समेत कई हस्तशिल्प प्रदर्शनियां लगाएंगे। ये 29 मई से 2 जून तक रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।